नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ भारत के जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो जो यूनेस्को है उसने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना दिया। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी पहली साइट है। तो आईवीसी की पहली साइट जो कि यूनेस्को में शामिल है इंडिया के अंदर, धौलावीरा। तो इस सफल नामांकन के साथ भारत अब विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर गया है। तो अब जो सुपर 40 क्लब है, मतलब कि ऐसे देश जहाँ पर 40 से अधिक या 40 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं, तो वो सुपर 40 क्लब में शामिल रहते हैं। तो भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या उससे अधिक विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 जो है वो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक जो है वो मिश्रित स्थल है, जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। टोटल कितने हैं? 40 हैं। 39वां हमारा ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, और जो 40वां बना वो धौलावीरा है गुजरात के अंदर, जो कि एक आईवीसी साइट रह चुका है। तो अब धौलावीरा के बारे में देख लेते हैं। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। तो ये क्या है कि जो वेस्ट एशिया है उसमें के अंदर काफ़ी अच्छे से डेवलप की गई जो और संरक्षण में रखी गई जो शहरी बस्तियां हैं उनमें से एक रही है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई है। तो इसकी जो खोज है, खुदाई का काम जो हुआ वो 1968 में जगपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। तो ये धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। तो सबसे पहले कौन सा है आईवीसी का? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, उसके बाद गनेरीवाला और हड़प्पा, और फिर भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी। उसके बाद जो है धौलावीरा भारत का 5वां सबसे बड़ा महानगर बना है। आईवीसी जो कि आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाई जाती है, लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भागों में फली फूली थी। यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता है तथा लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे। तो ये जो आज की आईवीसी जो हम देखने को मिलती है वो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के अंदर फैली हुई है, लेकिन जब 2500 ईसा पूर्व जाते हैं तो ये दक्षिण एशिया और पश्चिमी भागों में इसका विकास हुआ था। यह एक मूल रूप से एक शहरी सभ्यता है। तो जहाँ शहरी सभ्यता होने की वजह से यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से, मतलब एक मेंटेन्ड मैनर में और काफ़ी ज़्यादा अनुशासन के साथ में रहते थे, और यहाँ पे जो भी ये कस्बे हैं वो एक तरह से व्यापार के केंद्र भी हुआ करते थे। साइट में एक प्राचीन आईवीसी हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। तो जो भी ये पुराने साइट हैं वो सभी अब आईवीसी या हड़प्पा शहरों के खंडहर हो गए हैं। इसके 2 भाग हैं, एक 4 दीवारी युक्त शहर और शहर के पश्चिम में कब्रिस्तान। तो जो भी आईवीसी के साइट्स हैं वहाँ पे एक 4 दीवारी युक्त शहर आपको मिल जाएगा, जिसमें चारों तरफ ऐसे एक दीवार बनाई जाएगी, अंदर लोग रहेंगे, और शहर के पश्चिम की तरफ में एक कब्रिस्तान भी आपको मिल जाएगा।
चार दीवारी वाले शहर में एक मजबूत प्राचीर से युक्त दुर्ग या गढ़ या और अनुष्ठानिक स्थल तथा दृढ़ीकृत दुर्ग के नीचे एक शहर स्थित था। तो एक किला बनाया करके उसके अंदर पूरे शहर को बसाया जाता था। गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई जाती थी। ये पश्चिम का हिस्सा, इधर हमने वो कब्रिस्तान देख लिया, इधर पूर्व और दक्षिण यहाँ पे जलाशय भी पाए जाते थे। धौलावीरा की अवस्थिति देख लेते हैं। तो धौलावीरा जो था वो प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी शताब्दी तक रहा। तो धौलावीरा कहाँ है? आज का जो गुजरात राज्य है उसके कच्छ जिले में धौलावीरा मौजूद है। और ये क्या है, ईसा के पूर्व तीसरी से दूसरी शताब्दी तक इसका अस्तित्व बना था। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। तो धौलावीरा जो है वो कर्क रेखा पे मौजूद है। यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप के पर स्थित है। तो ये जो कच्छ के अंदर कच्छ जो क्षेत्र है उसके अंदर कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य में खादिर बेट एक द्वीप है, उसके ऊपर ये स्थित है। अन्य हड़प्पा पूर्वगामी शहरों के विपरीत जो आमतौर पर नदियों और जल के बारहमासी स्रोत के पास स्थित हैं, धौलावीरा खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। तो जो अन्य हड़प्पा स्थल देखेंगे तो वहाँ पे आमतौर पर वो नदियों और जल के बारहमासी स्रोतों के पास में थे, लेकिन जो धौलावीरा है वो खादिर बेट द्वीप पर स्थित था। यह साइट विभिन्न खनिज और कच्चे मालों के स्रोत जैसे तांबा, खोल, एगेट कार्लियन, स्टीटाइट, सीसा, बैंडेड चूना और भी जो भी वस्तुएं थीं वो सब यहाँ पे मिलती थीं। इसे मगन, आधुनिक ओमान प्रायद्वीप और मेसोपोटामिया क्षेत्र में आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को भी सुगम बनाया गया। तो इस जगह से क्या हुआ कि जो आज का ओमान द्वीप है और जो मेसोपोटामिया क्षेत्र होता था वहाँ पे व्यापार को भी इस जगह से काफ़ी ज़्यादा सुगम बनाया गया, काफ़ी इजीली व्यापार होने लगा था। इसके पुरातात्विक परिणाम क्या है? यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरे, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश एवं कुछ महत्वपूर्ण बर्तन शामिल हैं। तो यहाँ पे कुछ टेराकोटा की मिट्टियाँ मिली हैं, बर्तन टेराकोटा के, मोती मिले, सोने मिले, तांबे के गहने मिल गए, मोहर थी, मछली फंसाने वाली हुक मिली, जानवरों की मूर्तियाँ थीं, कुछ औजार वगैरह मिले, कलश मिले। तांबे के मेल्टर या भट्ठी के अवशेषों से संकेत मिलता है कि धौलावीरा में रहने वाले हड़प्पा वासी धातु विज्ञान जानते थे। तो यहाँ पे क्या है कि तांबे का भट्ठी मिला है, जिसकी वजह से ये संकेत मिलता है कि धौलावीरा में जो भी लोग रहते थे वो धातु विज्ञान जानते थे। ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा के व्यापारी वर्तमान राजस्थान, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क प्राप्त करते थे और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो धौलावीरा के व्यापारी थे वो आज के राजस्थान, ओमान और यूएई से तांबा का और इंपोर्ट कराते थे और जो भी उससे वस्तु बनाते थे उसका एक्सपोर्ट करते थे। यह अगेट की तरह कौड़ी एवं अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का भी केंद्र था तथा इमारती लकड़ी का निर्यात भी करता था। तो ये क्या करता था, जो इमारत जिस लकड़ियों से बनाई जाती थी उसका निर्यात करता था और जो अर्ध कीमती पत्थरों से बने हुए आभूषणों का भी एक निर्माण का स्थल था। सिंधु घाटी लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों का शिलालेख है यहाँ पे और शायद यही जो है वो दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड भी माना जाता है। प्राचीन शहर के पास एक जीवाश्म पार्क है
जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पे एक पार्क है प्राचीन शहर के पास, जहाँ लकड़ी के भी जीवाश्म संरक्षित हैं। अन्य आवासीय स्थलों पर कब्र के विपरीत धौलावीरा में मनुष्यों के किसी भी नश्वर अवशेष की खोज नहीं की गई है। तो जो भी अन्य आवासीय स्थल थे वहाँ पे कब्रों के अलावा जो है धौलावीरा के अंदर कोई भी ऐसे कब्र या फिर कोई अवशेष नहीं मिले हैं। धौलावीरा की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। जलाशयों की एक व्यापक श्रृंखला थी, वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे जलाशय थे, बाहर से किलाबंदी की गई थी और वहाँ पे 2 मैदान भी थे जिनमें से एक उत्सव मनाने के लिए और दूसरा बाजार के रूप में प्रयोग होता था। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ वाले दरवाजे होते थे। जो अंत्येष्टि वास्तुकला, मतलब कि जब शरीर को दफन किया जाता था तो वहाँ पे जो भी जिस चीज़ में भी उसको शरीर को दफन करते थे तो उसकी जो विशेषता थी वो एक तरह से देखने में लगती थी कि बौद्ध स्तूप का अर्धगोलाकार संरचना के जैसे ही उसको बनाया जाता था। बहुस्तरीय रक्षात्मक तंत्र निर्माण और विशेष रूप से दफनाए जाने वाली संरचनाओं में पत्थर का व्यापक उपयोग होता था। तो जो भी तंत्र थे या फिर जो भी निर्माण काम थे या जो भी दफनाए जाने वाली जो भी संरचना बनाई जाती थी उसमें पत्थरों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। धौलावीरा का पतन कैसे हुआ? इसका पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ ही हो गया, जो अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का संकेत देता है। तो इसका जो पतन हुआ वो मेसोपोटामिया के साथ में ही हो गया। इससे एक चीज़ ये साफ पता लगता है कि ये दोनों ही जो सभ्यताएं थीं वो आपस में एक अर्थव्यवस्था के साथ संबंध रखती थीं। हड़प्पाई जो समुद्री लोग थे ने मेसोपोटामिया के पतन के बाद एक बड़ा बाजार खो दिया, जो इनके स्थानीय खनन, विनिर्माण, विपणन और निर्यात व्यवसायों को प्रभावित करते थे। तो जो भी हड़प्पाई लोग थे वो मेसोपोटामिया के पतन के बाद अपना एक बाजार खो दिए, जिसकी वजह से इनका जो भी खनन का और जो भी निर्माण का या जितने भी निर्यात के व्यवसाय थे वो सभी प्रभावित हो गए। जलवायु परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के कारण धौलावीरा को गंभीर शुष्कता का परिणाम देखना पड़ा। तो जो जलवायु थी वो परिवर्तित हो गई और सरस्वती नदी सूख गई, तो जिसकी वजह से धौलावीरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा। सूखे जैसे स्थिति के कारण लोग गंगा घाटी की ओर या दक्षिण गुजरात की ओर तथा महाराष्ट्र की ओर पलायन करने लग गए। तो जो भी लोग यहाँ पे रह रहे थे वो सभी पलायन कर गए। इसके अलावा कच्छ का महान रण जो खादिर द्वीप के चारों ओर स्थित है और जिस पर धौलावीरा स्थित है, यहाँ पहले नौगम्य हुआ करता था, लेकिन समुद्र का जल धीरे धीरे पीछे हट गया और रण क्षेत्र एक कीचड़ क्षेत्र बन गया। तो पहले यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे जो नाव थी उसको भी चलाया जा सकता था, लेकिन जो समुद्र का जल था वो पीछे हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कीचड़ में तब्दील हो गए। गुजरात के अन्य स्थल जो है हड़प्पा के, वो उसमें लोथल का नाम आता है। धौलावीरा की खुदाई से पहले अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका में साबरमती के तट पर सरगवाला गांव में लोथल गुजरात का सबसे प्रमुख सिंधु घाटी स्थल है। तो ये कहाँ पे है? साबरमती नदी के तट पे एक सरगवाला गांव है, वहाँ पे लोथल पाया गया था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी खुदाई वर्ष 1955 से 60 के बीच हुई थी और ये जो सभ्यता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर भी माना जाता है, जिसमें मिट्टी की ईंटों से बनाई गई संरचनाएं मौजूद हैं। लोथल में कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ तांबे के बर्तन की भी खोज की गई है। इस स्थल से अर्ध कीमती पत्थर, सोने आदि से बने आभूषण भी मिलते हैं। सुरेंद्रनगर जिले में भादर नदी के तट पर स्थित रंगपुर राज्य का पहला हड़प्पा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी। तो यहाँ का जो सुरेंद्रनगर जिला है वहाँ के भादर नदी के तट पर जो रंगपुर है वो राज्य का पहला हड़प्पा स्थल था। राजकोट जिले में रोजड़ी, गिर सोमनाथ जिले में वेरावल के पास प्रभास था। दूसरा
तीसरा हमारा साइट है जामनगर में लखबावल और कच्छ में भुज तालुका में देशलपार राज्य के अन्य हड़प्पा स्थल हैं। गुजरात के कुछ अन्य जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनको देख लेते हैं। तो गुजरात में धौलावीरा के अलावा 3 अन्य विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। एक है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, दूसरा रानी की वाव पटना जिले में जो पड़ती है, और चंपानेर और पावागढ़ी, ये 3 हो गए, और जो हाल में जुड़ गया धौलावीरा। तो अब कुल मिला के 4 वहाँ पे विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।